मेरी मनमा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे पीर नहीं माने मेरे मनमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे पीर नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे पीर नहीं माने मेरे मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनमा। सात शेर की करो कढ़ाई, सार सेत की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण नोत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनमा। मैं तो ब्राह्मण नोत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनमा। पाँचा की पाव जिलेबी, पाँचाना की पाँव जिलेबी, पाँचाना की पाँव जिले। मैं तो बैठ सड़क में खाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरे मनमा, नहीं माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरो मनमा, नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन की जाओ मेरे पीर नहीं माने मेरे मनमा। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनमा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरे मनमा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरो मनमा, अरे नहीं माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरो मनमा, नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नहीं माने मेरो मनमा। बोले गिरिराज महाराज की जय। कहते ग्वाल बाल सब बहुत सुंदर 56 भोग तैयारी की। शांडिल्य मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं। पीछे से ग्वाल बाल। शांडिल्य मुनि बोले कन्हैया बोले मेरे पहले गिरिराज को स्नान कराओ, यमुना नदी से जल लेकर आओ। अब यमुना से जल लेकर आ रहे हैं, गिरिराज कहाँ यमुना कहाँ, बहुत दूरी। बाल बाल बोले देखो कन्हैया तेरी गिरिराज जी को हम लोग इतना बार लाए, थोड़ी सी नाखून भी नहीं भेजी, थोड़ी सी जगह नहीं भेजी हैं। बोले एक चीज करो, यहाँ पर जल का प्रबंध कर दो। तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा महारानी की जय। और वही मानसी गंगा से गिरिराज जी महाराज की स्नान कराया गया। गिरिराज जी महाराज को स्नान कराया गया सुंदर से। फिर उसके बाद घोषोपचार। पूजा की पद्धति 3 प्रकार से बताई गई है। पंचोपचार, पंचोपचार में जल फूल अक्षत हो गई, बस धूप दीप तांबूल बस इतना ही आता है। दीप जल से स्नान करा दिए, चंदन टीका रोली लगा दिए और भगवान का आरती दिखा दिए, बस हो गया पंचोपचार पूजा। कौन से उपचार में विधिवत नियम से 4 बार
पांव धुलाना, हाथ धुलाना, मुख धुलाना, फिर सर्वांगी स्नान कराना, फिर पंचामृत से स्नान, फिर उसके बाद पुनः जल शुद्ध स्नान, फिर उसके बाद वस्त्र स्नान, वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहना के फिर उनको जल छोड़ना, फिर यज्ञोपवीत देना, फिर उसके बाद जल छोड़ना, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहना दिए, वस्त्र दे दिए, यज्ञोपवीत दे दिए, फिर उसको सुंदर से श्रृंगार करना, जैसे हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं, टीका लगाना, गहना जेवर पहनना, भगवान को समर्पण करते हैं, फूल माला इत्यादि, दुर्वा, बेलपत्र, तुलसी सब अर्पण करके अबीर गुलाल इत्र, उसके बाद 56 भोग सामग्री भोग लगवाते हैं। ये घोषोपचार की पद्धति है। उसके बाद दक्षिणा, बिना दक्षिणा का कोई पूजा नहीं होती। यज्ञ की पत्नी की नाम है दक्षिणा। जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे यज्ञ परिपूर्ण नहीं होगा। शास्त्रों का ये है। तो घोषोपचार विधि से शांडिल्य मुनि ने पूजा करवाया। अब कन्हैया बोले देखो पूजा तो हो गई, अब भगवान को बोले सब लोग आंख बंद करो, गिरिराज प्रकट हो जाएंगे। और गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय। कहते हैं गिरिराज महाराज जी प्रकट हो गए और सब ग्वाल बाल देख दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब प्रकार दर्शन तो कर रहे हैं, बहुत सुंदर। बोले अब भोग लगाने के लिए बोलो। गिरिराज जी बोले तुम लोग दो, वो सब ग्वाल बाल दे रहे हैं और गिरिराज जी महाराज खा रहे हैं दोनों हाथ से। बोले ग्वाल वालों मुझे दो, मैं तुम्हारा भोजन स्वीकृति करता हूँ, भोग स्वीकृति करता हूँ, भोग स्वीकार करता हूँ। और गिरिराज महाराज दोनों हाथ से ले रहे हैं। बगल में मधुमंगल खड़े थे। बोले कन्हैया सुनियो। बोले क्या बात है? बोले कान में बोलूंगा, इधर आओ ना, क्या बात है? बोले तुम्हारे गिरिराज महाराज बहुत दिन से भूखे थे क्या? बोला आराम से खा लेने के लिए, आराम से खाएंगे, हम लोग लेके थोड़े भागे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा आराम। बोले फिर थोड़ी देर हुआ, जब आधा से ऊपर पार हो गया तो मधुमंगल बोला कन्हैया सुन। बोले क्या बात है? बोले देखो कन्हैया कुछ हम लोग भी हैं, बचेगा कि नहीं बचेगा? सब हजम कर जाएंगे, हम लोगों के लिए कुछ बचेगा कि नहीं? क्योंकि ऐसे लगता है दोनों हाथ से दे रहे हैं, सब आधा से ऊपर खलास हो गया है, मना नहीं हो रहा है, मना नहीं हो रहा है। कन्हैया बोले मधुमंगल बचेगा, सबको प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सबको मिलेगा प्रसाद। और कन्हैया इतना जोर से कहते हैं जयकारा लगा, ग्वाल वालों ने जयकारा किया, जो तीनों लोक में गूंजने लगा जय जयकार। गिरिराज जी महाराज की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। इन्होंने पूछा है किसकी जय जयकार हो रहा है? ये किसकी जय जयकार इतनी जोर हो रही है? तो नारद जी ने कहा आप यहां बैठे रहिए ना सिंहासन पे, आपकी पूजा बंद करवा दी गई है, मालूम है कि नहीं? ग्वाल वाल वो कन्हैया है, वो तुम्हारा पूजा बंद करवा दिया। इतनी साहस उनकी। अच्छा, इन्होंने आदेश दिया जाओ सामंतक मेघ को। और मेघ आया,
बहुत जोर बारिश हो रहा है, आंधी तूफान, इंद्र का आदेश, काला मेघ पूरा घट अंधकार छा गया, बहुत जोर बारिश हो रहा है। अब सब गोप लोग त्राहिमाम कर ले, बोले कन्हैया, बोले घबराओ मत, आओ। अब कन्हैया ने अपने कनिष्ठ बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पे नक, उंगली के अग्रभाग नक पे गोवर्धन को उठा लिया। सब ग्वाल वालों ने सहयोग अपना लगाया, कन्हैया से अकेला उठेगा कि नहीं उठेगा, और सब उसके अंदर में आ गए और बासुकीनाथ को आदेश दिया, चारों तरफ से बांध लगा दिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बारिश हो रही है। चार दिन हो गया जब, तो मधुमंगल ने कहा कन्हैया, हम लोग तो आराम करें, आप भी थोड़ा आराम कर लो। हम लोग अपना लाठी लगा के रखे हैं, तुम आराम कर लो, तुम आराम कर लो। बोले ठीक है, मैं ठीक हूं। नहीं कन्हैया, तुम 4 रात्रि 4 दिन से जगे हो, आज आराम कर लो, हम लोग लाठी लगा के रखे हैं ना। बोले नहीं। बोले तू किस बात की चिंता करती, मेरी लाठी टंगी है, तू समझता है मेरे कनिष्ठ ये उंगली से टिकी है क्या? हाँ, उंगली से टिकी है क्या? उंगली से टिकी है क्या? तो बोले हाँ। तो क्या तेरी लाठी से? बोले तो नहीं माने। बोले ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। भगवान ने हल्का टेढ़ा किए, सबकी लाठी टन टूट गई। भगवान कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान हो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बड़े भगवान होने वाले हैं। तो कौन सा काम किया मैं तुम्हें भगवान मानूं? तो ऐसा कौन सा काम किया तो मैं तुम्हें भगवान मानूं? तो ऐसा कौन सा काम किया? तो मैंने, भगवान कहते हैं, मैंने पूतना मारी, शक्तासुर मारा, बाकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, बस मरे मराए पूतना पे 10 लाठी मैंने भी मार दिया। इससे बड़ी बात क्या हो गई? इससे मैं तुम्हें भगवान मान लूं? कन्हैया बोले ठीक है। तो कन्हैया ने एक बार बात मान ली थी, लाठी सब टूट गई। बोले ये कैसे गड़बड़ हो गई? कन्हैया कनिष्ठ का उंगली पे उंगली धारण कर, फिर ग्वाल वाल होते कन्हैया बचाइयो। कन्हैया ने फिर अपने नक पे उंगली गिरिराज को धारण कर लिया, गिरिराज को धारण कर लिया। अब गोपियों को, सब गोप वालों को आश्चर्य हुआ, जो एक कन्हैया अभी अपने नक पे गोवर्धन को धारण किया है, 7 कोस की है। भगवान बोले तुम में ऐसा क्या चीज है तुम इसको धारण करके रखे हो, बताना पड़ेगा। भगवान बोले मैं इसको भगवान कहता हूं तो ये मानता नहीं, कुछ न कुछ तो इसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रेम हो गया था ना, जो उसको भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो गोविंद कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो
मैंने गिरबर लियो उठाए, कछु माखन को बल बढ़ो। हम दिन भर माखन में से खाते हैं ना, उसका बल मुझे आया है, बहुत था। अच्छा ठीक है, माखन में से खाए, बात मानने वाला है, बहुत खाता है, किसका बल होगा। कछु गोपन करी सहाय, गोप लोग हम लोग क्या सहाय किए। तो जब हम गिरिराज उठा रहे थे ना, उस समय हम तुम्हारी तरफ, तुम लोगों की तरफ देख रहे थे, और नैन में नैन मिल गया, तुम लोगों का शक्ति मेरे पास आ गया, इसलिए मैं गोवर्धन उठा लिया। और कुछ राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया, उठाया। राधा जी की ऐसी कृपा हुई तो मैंने उठा लिया गोवर्धन। मधुमंगल बगल में खड़ा था, बोला ओहो, इतने दिन हम समझे तो माखन चोरी करता है, चीज चोरी करता है, आजकल बल भी चोरी करने लगा, इसीलिए हमारी शक्ति कहाँ गया मुझे पता चल, इसलिए मुझे कमजोरी की महसूस हो रही है, कमजोर महसूस हो रहा है। मधुमंगल बगल में करता है, हाँ इसलिए तो अब बल की चोरी करने लगा तू। और भगवान 7 दिन 7 रात गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण किए रहे। इंद्र बोला अपने सेवक को, जाओ तुम शाम तक मेरे को बोलना, अगर वृंदावन बढ़ गया होगा तो बंद कर देना। जब द्वारपाल गया, आया तो देखा, कहा महाराज वहां पर तो धूल उड़ रही है, वहां पर धूल उड़ रही है। वे कैसे, बड़ा आश्चर्य की बात, कैसे धूल उड़ रही है। अरे 7 दिन मेघों में जो बादल था ना, शाम तक मेघ, उससे ज्यादा बारिश करने वाला और कोई मेघ नहीं होता है, उसमें आंधी तूफान प्रलय हो जाता है। बोले उसका उतना जल गया तो गया कहां। बोले गिरिराज के चारों तरफ बासुकीनाथ बांध बना दिए हैं, उसके अंदर तो जल जा ही नहीं जाता। और जो गिरिराज पे पानी वर्षा हो रही थी, तो एक कोने में सुदर्शन चक्र सुखा रहा था जल को, और एक कोने में अगस्त ऋषि वो जल पान कर रहे थे। अगस्त ऋषि, बोले हाँ अगस्त ऋषि जल पान कर रहे थे। आओ मैं रामा अवतार की ये कहानी बताता हूं, सत्य घटना आधारित कथा। एक बार क्या हुआ, जानकी जी ने कहा महाराज भोजन कराना जरूरी है, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं होती। ब्राह्मणों को भोजन करा के मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि भोजन करने वाले ब्राह्मण आते हैं, 1-2 पूरी, 4 पूरी, 5 पूरी, 10 थोड़ा खाते हैं, बस हो गया, मीठा पकवान से कुछ खाते ही नहीं है। तो मेरे मन को भा नहीं रहा है, कोई अच्छा ब्राह्मण को बुलाइए, अच्छे से भोजन होना चाहिए। रामचंद्र जी बोले अच्छा देवी, हाँ प्रभु ऐसा ही होना चाहिए। बोले ठीक है देवी, मैं व्यवस्था करता हूँ ऐसा ही ब्राह्मण को। और रामचंद्र जी अगस्त मुनि को याद किए और बोले ब्रह्मन देवता, आप हमारे यहाँ आज का निमंत्रण स्वीकार करिए और आप आइए और भोजन करिए। बोले ठीक है। अगस्त मुनि के स्नान करने के लिए स्नान करके आए। कहते हैं माता सीता जी के यहाँ कोई चीज की कमी नहीं थी। गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ वहां पर प्रस्तुत थे, भोजन बना रहे, सभी सामग्री परिपूर्ण थी। भोजन थाली में परोसा गया, छोटा छोटा कटोरी,
56 भोग तैयार, एक बड़ा छोटा सा थाली में। अगस्त ऋषि बोले हो गया? बोले हाँ। तो वो पाइए आप। अगस्त ऋषि को आज्ञा हो? बोले हाँ पाइए। मैं क्या किए? सब जितने छोटे छोटे कर सबको एक जगह कर दिए। बोले देखो देवी, थोड़ा बड़ा इस जो थाली है ना थोड़ा बड़ा कर दो, ये छोटा लग रहा है। तो मैया सीता मैया ने बड़ा थाली दे दी और बड़ा थाली में गोविंद को भोग स्वीकार प्रणाम करके भोग आरंभ कर दिए। बोले प्रभु प्रारंभ करें। प्रारंभ हो गया चालू। अब बारी बारी से थाली में परोसा जा रहा है और अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं। भोजन प्रारंभ हो गया। नाना प्रकार का 56 भोग थाली में दिया जा रहा है। अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं। सीता जी कहती हैं बाबा कुछ चाहिए तो बोलिएगा। अगस्त ऋषि बोले देखो देवी, भोजन के समय ज्यादा हम बोलते नहीं, आप देते चलो, मैं पान करता रहूंगा। और कोई संकोच में नहीं है तो अगस्त ऋषि संकोच में नहीं है। कोई परेशान नहीं है तो अगस्त ऋषि परेशान नहीं है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, अखंड जाप जैसे चलता है, अखंड हरिनाम कीर्तन, उसी तरह अखंड भोजन चल रहा है भगवान का, अगस्त ऋषि का अखंड भोजन। भगवान ने कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई। अगर ये मुख पीछे कर देता, आंख पीछे कर देता, नाक आगे कर देता, कैसे खिलाते? पहले आंख को दिखाते, फिर नाक को सुखाते, फिर मुख में देते। कितना अंतर होता। अब ऐसे है, हाथ को मुख देखा, कितना सुंदर बना दी। थाली में हाथ गया, लिया मुख में गया। कहते नाम है तेरा तारनहारा, उनका नाम ही तो, जिसने इस प्रतिमा को बने वो कितना सुंदर होगा। परेशान नहीं कोई है तो अगस्त ऋषि परेशान नहीं है। सब इधर परेशान, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, और बेच रहे हैं रोटी पूरी पकवान, और अगस्त ऋषि पान करते जा रहे हैं। सीता जी लाते लाते जिमा रही है, भोजन करा रही है, भगवान भोग अगस्त ऋषि पा रहे हैं। फिर सीता जी आती है, जानकी जी कहती है बाबा एक बात बोलो। बोलो क्या? तब तक 17 दिन 17 रात हो चुके हैं। 17 दिन 17 रात हो चुके हैं अगस्त ऋषि का। बोले क्या देवी, जल्दी बोलो, भोजन में विघ्न बात नहीं करना चाहिए। बोले हाँ, मैं आपको भोजन में रुकावट नहीं होगा, बस इतना कहता हूँ बाबा, आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। बोले हाँ देवी, जब आधा भोजन होगा तो मैं पानी पी लूंगा। सीता जी माथा पे हाथ धर ली। बाप रे, 17 दिन हो गया, दिन रात अभी तक आधा भोजन नहीं हुआ है। सीता जी चुप। 18वां दिन प्रारंभ हो गया। रामचंद्र जी की तरफ जानकी जी देखे, बोले ये कैसा ब्राह्मण लाए आप? ये ब्राह्मण है कि क्या है? बोले देवी, ब्राह्मण के बारे में ऐसा नहीं बोलते, आप ही बोले कैसा ब्राह्मण लाओ जो वो कम भोजन करते हैं सब ब्राह्मण, तुम्हें ज्यादा वाला ला लिया। बोले देखिए स्वामी, इतनी कृपा कर दो जो ब्राह्मण पूर्ण हो जाए। ब्राह्मण को तो मैं अपमान नहीं करना चाहता, मैं करना, ब्राह्मण तुम सदा पूजनीय है,
कथन पूजिए विप्रशील गुणहीना क्षुद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण के बारे में बुरा सोचना भी महापाप है, करना तो पाप है ही, सोचना भी महापाप में गिन दिया गया। अगर ब्राह्मण के बारे में पाप सोचते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और ब्राह्मण अनपढ़ गवार भी हो, मूर्ख भी हो, तो भी वो पूजनीय है। उनकी पूजा करो तो उसमें भी कल्याण है आपका। कई शास्त्रों का मत है, जो कर्म से हट गया, जो ब्राह्मण का कर्म है उससे हट गया, तो उनको थोड़ा कष्ट अपना भोगना पड़ता है। वो भगवान देते हैं दंड। कहते हैं किसी को दंड देता है, आज मान लीजिए एक नौकर है घर में, उनको दंड कौन देगा? उससे ऊपर वाला रहेगा, वही दंड देगा। उससे जो ऊपर का होगा वही व्यक्ति दे सकता है, नीचे को तो नहीं दे सकता है दंड। सीता मैया कल जोड़ के बोले रामचंद्र से, हे प्रभु कोई ऐसा करिए जिससे पूर्ण हो जाए ब्राह्मण, हमारे द्वार से भूखा ना जाए। रामचंद्र जी अगस्त जी को इशारा किए। अगस्त जी दोनों से तिरछी नजर में बात हुआ, प्रभु हो गया? रामचंद्र जी कहे हाँ, इशारा कर दिए, अब ठीक है। अगस्त जी बोले ठीक है देवी, बस परिपूर्ण हो गया मेरा। देवी परिपूर्ण हो गया। अब हाथ धो रहे हैं। बोले देवी जल लाओ। बोले नहीं, जल मैं नहीं दे सकता। जो पानी, जो भोजन इतना किया है, पानी कितना पिएगा? आप अपने प्रभु से मांग लीजिए, बस हमको पानी नहीं। सीता जी हाथ जोड़ ली। जो 18वां दिन तक भोजन किया, वो पानी कितना पिएगा मालूम नहीं, उसका भी कोई दिन कंटिन्यू लग जाए। बोले ये प्रभु से आप मांग कर लीजिए। प्रभु बोले देखिए आप लोग तो चतुर्युगी ब्राह्मण हैं, एक युग में भोजन करते हैं, दूसरे युग में पानी पीते हैं। जब मैं द्वापर में कृष्ण लीला करूंगा, उस समय मेरे गोप ग्वालों पर इंद्र कुपित होकर बारिश करेगा, तो उस समय अपना प्यास बुझा लीजिएगा। आपका प्यास बुझेगा और मेरे वृंदावन वासियों को कष्ट मिटेगा। तो वही अगस्त ऋषि आज पानी पी रहे हैं, तो वृंदावन में धूल उड़ रही है। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन, इंद्र को बहुत मन में कष्ट हुआ। वो समझ गया साक्षात नारायण है, और अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर आया। लेकिन वृंदावन में ऐरावत पर चढ़ के नहीं आया, वो वृंदावन की सीमा से पहले ही उतर गया और पैदल चल के भगवान के पास आया। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, भगवान ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। यहां पर एक प्रश्न उठता है। परीक्षित कहते हैं राजन, परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने तो मारने का काम नहीं किया, उन्हें क्षमा नहीं किया, लेकिन यहां तो इनको मारने का काम कर दिया, इनको क्षमा कर दी। ये मुझे समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इंद्र ने तो गलती बहुत भारी किया, मारने का काम किया, लेकिन इंद्र ने क्या किया? तो भक्त को भगवान के समीप कर दिया, भक्त को भगवान के सानिध्य में लाके रख दिया, भगवान के चरणों में दे दिया भक्त को। और ब्रह्मा ने क्या किया? भगवान से भक्त को अलग कर दिया। इसीलिए ब्रह्मा को क्षमा नहीं किए।
और इंद्र को क्षमा कर दी। जब इंद्र का काम था बहुत हाथापाई वाला, मारने वाला काम था, लेकिन भगवान को सानिध्य में कर भगवान को भक्त से मिला दी, भक्त को भगवान से मिला दी। और कहते हैं सुखदेव जी कहते राजन देखो भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात और 7 वर्ष के ही, कहते 7 का बड़ा संयोग है वहां पे, और जीव को भी 7 ही दिन में मरना जीना पड़ता है। और कहते हैं गोवर्धन पर्वत जहां पर गिरिराज जी महाराज है, वहां से 7 कोस की दूरी पर वृंदावन है, 7 कोस की दूरी पर गोकुल है, मथुरा है, उसके चारों तरफ ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल जो है सब 7 कोस की दूरी पर ही है भागवत के अनुसार से। 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, मध्य में गिरिराज जी है, उनके 7 कोस के दरमियान में शिव कोस है सब। तो 7 का बड़ा संयोग है राजन, इसीलिए ये तुम समझो जीव को भी 7 ही दिन में जाना पड़ेगा, 7 दिन के बाद 8वां दिन नहीं होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन गोवर्धन की पूजा बहुत सुंदर गोप वालों ने की, भगवान प्रसन्न हुए, भोग पाए और इंद्र का अहंकार दूर किया। उसके बाद हम लोगों ने कल की कथा नंद बाबा एकादशी करेंगे व्रत, जिस नंद बाबा से भी भूल हो गई, वरुण देव का अपमान हो गया, कब स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसे वरुण देवता के सेवक पकड़ के लेके चले गए। और रास पंचाध्याय का हम लोग कल कथा सुनेंगे। कंस का उद्धार होगा, कहते भगवान वृंदावन को छोड़ के, ब्रज को छोड़ के मथुरा में जाएंगे। बहुत विरह प्रसंग है, बहुत विरह प्रसंग। उसके बाद मथुरा गमन होगा, सब राक्षसों को चानूर मुष्टि कुलियापीठ हाथी उसका उद्धार होगा। उसके बाद कहते भगवान धनुष तोड़ेंगे, धनुष तोड़ के कंस का उद्धार करेंगे। उसके बाद जरासंध ने कहते 17 बार भगवान पे चढ़ाई की, उनकी कथा सुनेंगे। भगवान वहां से रन छोड़ के भाग गए, तो वहां पर एक भगवान का नाम और पड़ जाएगा, जो नाम होगा रणछोड़ भगवान, वो भी कथा सुनेंगे। मुचकंद राजा की कथा भी उस वहां पे संक्षिप्त विवरण आता है, देवासुर संग्राम की कथा है, संक्षिप्त विवरण। और भगवान वहां से द्वारकापुरी चले जाते हैं, मथुरा को भी छोड़ देते हैं। भगवान का 16,108 16,000 मात्र कल की कथा में सुनेंगे तो भगवान की एक ही रानी के साथ शादी होता है कल की कथा में। परसों की रोज की कथा में 16,107 और विवाह होंगे। ये कल रुक्मिणी मंगल है। हम लोग जैसे अपने बेटे की शादी में जैसे भी श्रृंगार करते हैं, उसी तरह भगवान का शादी है कल। हम लोग भी श्रद्धा कराएं और उत्साह उत्सव में भाग लें और उत्सव का आनंद लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन हम करते हुए अपने जीवन को आनंद में करते हुए, बहुत सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद